नमस्कार, सलाम। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम के बारे में आप सभी बच्चों को बताया था, आज की मेरी जो वीडियो है वो है दूसरे एग्जाम पर उन प्रतिभावान, उन ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए है। उस एग्जाम का नाम है एसटीएससी, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। हाँ जी, मैं आज आप सभी को बच्चों को इस एसटीएससी एग्जाम के बारे में बारीकी से समझाना चाहता हूं ताकि आप अपने लाइफ में इस एग्जाम को अपियर करो और कहीं ना कहीं एक ऊंची उपलब्धि तक जाओ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एसटीएससी है क्या। स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जो हर स्टेट अपने राज्य में से ब्रिलियंट स्टूडेंट को फिल्टर करने के लिए कराती है, एक तरह से बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए कि वो पढ़ाई की तरफ ज्यादा अग्रसर हो। और ये एग्जाम उन बच्चों के लिए बहुत ही एक तरह से कह सकते हो आप रामबाण की तरह उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों जो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि इस एग्जाम को क्लियर करने से ना ही केवल समाज में उनकी इज्जत, उनका नाम, उनके परिवार का इंक्रीज होगा, बल्कि साथ में वो एक जीविका के तौर पर एक स्कॉलरशिप अर्न करेंगे जो उसके पढ़ाई में उसके परिवार के लिए बेनिफिशियल होगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ये एसटीएससी एग्जाम जिसकी बात कर रहा हूं मैं, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, ये दे कौन सकता है? कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के रेगुलर स्टूडेंट्स जो किसी भी राजस्थान से मान्यता प्राप्त किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल या केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल या किसी भी मॉडल स्कूल से शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, करंट में क्लास 10th या 12th का स्टूडेंट हो, वो इस परीक्षा को दे सकता है। इसीलिए इस परीक्षा को नाम भी अलग अलग दिए गए अकॉर्डिंग टू क्लास के हिसाब से। यदि कक्षा 10वीं का बच्चा ये परीक्षा देता है तो इसका नाम दिया गया राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा फॉर क्लास 10th। कक्षा 12वीं का बच्चा जब परीक्षा देता है तो यहां पे परीक्षा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, राज्य प्रतिभा विज्ञान एवं गणित प्रतिभा खोज परीक्षा। ये परीक्षा मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आयोजित की जाती है। दूसरी है राज्य प्रतिभा कला एवं वाणिज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। ये बेसिकली आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है। ये तो होगी बात आपको कि किस तरीके से कैटेगरी बनाई गई है एसटीएससी एग्जाम की। अब मैं आपको बताऊं ये परीक्षा कराता कौन है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर, क्योंकि मैं यहां पे आप लोगों के सामने राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, तो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाती है। बीएसईआर इनके द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। और इस परीक्षा को आयोजित कैसी की जाती है थोड़ा उसका बता दूं आपको मैं। इसके एग्जाम का पैटर्न क्या है? एसटीएससी जो एग्जाम होता है ये कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो होती है वो एक ही दिन आयोजित की जाती है। और ये परीक्षा 3 स्टेज में आयोजित, मतलब एक तरह से 3 फेज में आयोजित की जाती है। मतलब इसको 3 सेक्शन में बनाया गया। पहला सेक्शन वो एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं बौद्धिक योग्यता परीक्षा। दूसरा स्टेज है, दूसरा फेज जिसे हम कहते हैं वो है एलसीटी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, भाषा योग्यता परीक्षा। तीसरा होता है हमारे पास डेट इज एमएसएटी, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से विषय योग्यता परीक्षा। अब थोड़ा सा इनका फ्रेमवर्क बताऊं मैं आप लोगों को, तो फ्रेमवर्क ऐसा है कि इस परीक्षा का फ्रेमवर्क यह है कि जो पहला पेपर आपका होगा वो होगा आपका एमएटी, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी बौद्धिक योग्यता परीक्षा के अंदर आपके पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स की होगी, 50 मार्क्स का पेपर होगा। और इसके लिए आपको जो समय दिया जाता है वो 45 मिनट का समय दिया जाता है। क्लियर हो गया? दूसरे की बात करते हैं, एलसीटी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जो होता है ये टोटल इसमें प्रश्न आते हैं 50। अब लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट में आता है क्या है, आइदर यू हैव टू चूज इंग्लिश और हिंदी। आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक स्ट्रीम चूज करना होता है जिसमें से 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें आपको 45 मिनट दिए जाते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। तीसरा होता है आपका डेट इज एसएटी, विषय योग्यता परीक्षा होती है।
स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें आपके 90 प्रश्न आते हैं, 90 मार्क्स होते हैं और इसके लिए आपको 90 मिनट दिए जाते हैं। ये आपके सब्जेक्ट नॉलेज का बेस्ड का पेपर होता है। और सबके लिए सबसे बोनस पॉइंट बताऊं मैं आप लोगों के लिए बच्चे, इन तीनों के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग गवर्नमेंट ने नहीं रखी है। दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट है आप लोगों के लिए। अब दिमाग में आप लोगों को प्रश्न उठता है कि सर पढ़े क्या, सिलेबस क्या है? तो सिलेबस में आपको बता दूं कि यदि कक्षा 10वीं और 12वीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा यदि कक्षा 10वीं का बच्चा पेपर देता है तो कक्षा राजस्थान माध्यमिक जो बोर्ड है दैट इज बीएसआर द्वारा जो करंट का सिलेबस है क्लास 10th का और 9th का, उस पर सिलेबस पर बेस्ड होकर पेपर तैयार होता है। ऐसे ही कक्षा 12वीं की बात करूं मैं तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो निर्धारित सिलेबस है कक्षा 11वीं का और कक्षा 12वीं का जो करंट सिलेबस है उस पर बेस्ड होकर पेपर तैयार किया जाता है। तो ये हो गया आपका जनरल सिलेबस का। ठीक है, डिटेल सिलेबस मैं आपको और बताता हूं तो एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मैं बता रहा था आपको सिलेबस की बात कर रहे थे हम लोग। अब डिटेल से लेआउट देखते हैं सिलेबस का क्या है। अगर डिटेल लेआउट सिलेबस की बात करूं तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो हमारा मैथ का सिलेबस होता है क्लास 10th और 12th दोनों के लिए कॉमन होता है। एलसीटी का सिलेबस होता है जिसमें इंग्लिश और हिंदी कोई एक बच्चे को चूज करना होता है, ये भी क्लास 10th और 12th के लिए कॉमन है। अब बात आती है एसएटी की। 90 क्वेश्चंस, 90 मार्क्स, 90 मिनट्स। ये बहुत बड़ा गेम है क्योंकि यहां पे स्ट्रीम के अकॉर्डिंग सिलेबस चेंज होता जाता है। सबसे पहले बात करना चाहूं क्लास 10th की। अब क्योंकि ये मेन जानना जरूरी है कि बच्चा जब तैयारी करे तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे को किस सब्जेक्ट को कितनी वेटेज देनी है, किस सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस आने वाले हैं और किस सब्जेक्ट को मुझे इसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से तैयार करना है। तो ये आप लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द वेटेज ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर क्लास एग्जाम। So for this I am giving the complete explanation of regarding the subject wise number of questions which are coming in the paper. So let me go through with all this category. So the first part is for the class 10th. Let me explain you. Class 10th के अंदर जो हमारे पास 4 sections होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास फिजिक्स का, जिसे हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में से पूछे जाते हैं 25 सवाल। 25 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द फिजिक्स। दूसरा होता है हमारे पास रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, उसमें से भी हमारे पास होते हैं 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है जीव विज्ञान, बायोलॉजी, 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड द लास्ट है गणित, मैथमेटिक्स, जिसमें से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल करोगे 25, 25, 50, 60, 70, 80, 90 क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस सेक्शंस। सो इट इज क्लियर टू यू क्लास 10th स्टूडेंट। आपको सबको क्लियर हो गया होगा क्लास 10th का कोई बच्चे स्टेज एग्जाम देना चाहता है तो उसको वेटेज देखना, फिजिक्स केमिस्ट्री 25, बायोलॉजी 20 एंड द लास्ट इज दैट इज 20 फॉर द मैथ्स। अब आता हूं एक्सप्लेनेशन फॉर द क्लास 12th। क्लास 12th में जो हमारा पेपर पैटर्न में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एसएटी के, या अगेन स्ट्रीम के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए, विज्ञान वर्ग के बच्चों के लिए। साइंस स्ट्रीम की यदि मैं बात करूं तो यहां पे हमारा जो पेपर होता है इसमें 3 सेक्शंस हैं। पहला पेपर होगा जो कि आपका भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चंस। दूसरा होगा रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का, उसमें से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तीसरा आपके पास जिसमें से 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक तो जीव विज्ञान और एक गणित। तो जीव विज्ञान या गणित और ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, इसमें से 30 क्वेश्चंस आते हैं। अब बात आपको ये क्लियर कर दूं लास्ट वाला कंसेप्ट। अगर बच्चा मेडिकल स्ट्रीम का स्टूडेंट है तो वो 3rd सेक्शन में से बायोलॉजी ऑप्ट करेगा। अगर बच्चा नॉन मेडिकल स्ट्रीम का है, साइंस में तो 2 स्ट्रीम होते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल। अगर मेडिकल स्ट्रीम का बच्चा है तो बायोलॉजी सब्जेक्ट को ऑप्ट करके पेपर देगा। अगर नॉन मेडिकल स्ट्रीम का बच्चा है तो वो मैथ को ऑप्ट करके पेपर देगा। इस तरह से उसके भी कितने हो गए, 90 क्वेश्चंस हो गए। क्लियर हो गया सभी को? साइंस स्ट्रीम क्लियर, मेडिकल नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट फॉर द वाणिज्य वर्ग, जैसे हम कहते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम के यदि बच्चों की मैं बात करूं थोड़ी देर के लिए तो हमारे पास अगेन यहाँ पे 3 सेक्शन आते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र जिसे हम कहते हैं अकाउंट्स, उसमें से टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
दूसरा होता है हमारे पास जो कि व्यवसाय अध्ययन होता है, जिसे हम कहते हैं बिजनेस स्टडीज, उसमें से भी 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तीसरा होता है हमारे पास, यहाँ बच्चे का चॉइस है, कोई एक सब्जेक्ट यूज कर सकता है। एक तो अर्थशास्त्र है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स, और दूसरा गणित है जिसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स। अर्थशास्त्र या गणित में से कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट करके बच्चा पेपर देगा और इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल कितने हो गए 90। लेखाशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र या गणित। तो ये हो गया कॉमर्स का कंसेप्ट, क्लियर हो गया आपको, आई थिंक सो। अब बात करता हूं मैं थोड़ी देर के लिए लास्ट पार्ट हमारे, दैट इज आर्ट्स, कला वर्ग की बात करता हूं। कला वर्ग के स्टूडेंट्स का जो हमारे पास यहाँ 4 सेक्शन होते हैं। 4 सेक्शन कैसे हैं? सबसे पहले इतिहास की बात करता हूं। इतिहास में से 23 क्वेश्चन आते हैं, जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री में से कितने क्वेश्चन आते हैं? 23। दूसरा है भूगोल, भूगोल में से कितने क्वेश्चन आते हैं? 23। तीसरा है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि 23। और द लास्ट हमारे पास आ जाता है कि दैट इज अर्थशास्त्री गणित, इसमें से आते हैं 21। सो आई थिंक इट इज क्लियर, 90 क्वेश्चन हो गए आपके तैयार। दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड लास्ट इज अर्थशास्त्र या गणित। तो 23, 21, 90 क्वेश्चन आर रेडी। सो दिस विल हेल्प यू फॉर द प्रिपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर स्ट्रीम। ये तो बात हुई सारी सिलेबस की। अब सबसे मेन बात करते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद हमें मिलने क्या वाला है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ गिविंग दिस एग्जाम। सो लेट मी क्लियरली यू कि सबसे मेन बेनिफिट जो होता है एक स्टूडेंट के लिए, वो होता है उसका सेल्फ रिस्पेक्ट। आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम उसके एक इमेज, उसके एक रिस्पेक्ट मार्केट में, सोसाइटी में एक अपना अलग होगा। इसके अलावा फाइनेंशियल बेनिफिट है। फाइनेंशियल बेनिफिट कैसे हैं वो आपको क्लियर करता हूं। एज पर द नॉर्म्स गवर्नमेंट क्या करती है, राजस्थान गवर्नमेंट की बात करता हूं, कि जो मेरिट लिस्ट तैयार होती है, रिजल्ट आता है, तो टॉप 50 स्टूडेंट्स को फिल्टर करती है, टॉप 50 रैंक वाले बच्चों को। टॉप 50 रैंक वाले, चाहे वो क्लास 10th का बच्चा हो, क्लास 12th का हो, क्लास 12th में से भी जो बच्चे उनको फिल्टर करने के बाद टॉप 50 रैंक्स वाले बच्चों को उनकी स्कॉलरशिप दी जाती है। पहले मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूं, क्योंकि क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर बच्चा को क्लास 10th में अगर उस पेपर को देता है तो उसको कितना बेनिफिट है मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं। क्लास 10th के टॉप 50 रैंक वाले बच्चों को क्लास 11th और 12th में हर महीने 1250 कितने 1250 मंथली मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। 1250 in complete class 11th, in complete class 12th, and the one more thing is that STSC qualified class 10 student is no need to again give the STSC exam in class 12th. अगर आपने क्लास 10th में STSC का पेपर क्वालिफाई कर लिया तो आपको 12th में दोबारा पेपर क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो इट मीन्स दैट आपको ग्रेजुएट और मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 2000 रुपए, और जब आप जाओगे पीएचडी लेवल में तो आपको अकॉर्डिंग यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो एक ही तो बड़ा बेनिफिट है बच्चे को अपनी एजुकेशन के लिए। और ऐसे क्लास 12th का बच्चे यदि क्वालिफाई करता है तो उसको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 2000 रुपए पर महीना मिलेंगे, और इसके बाद पीएचडी करता है एज पर द यूजीसी नॉर्म्स। यही नहीं, सरकार ने बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहन राशि नियुक्त की गई है। अब प्रोत्साहन राशि कैसे है? टॉप 20 रैंक वाले बच्चों में फर्स्ट रैंक होल्डर जो बच्चा होता है उसको एक मुश्त मतलब एक साथ उसको प्रोत्साहन के तौर पर 4000 रुपए जाते हैं टॉप फर्स्ट रैंक वाले को, और रेस्ट 19 रैंक वाले बच्चों को 2000 रुपए एज ए प्रोत्साहन के तौर पर राशि दी जाती है। ये वो बच्चे होते हैं जिनकी 80% से ज्यादा बनते मार्क्स। यही नहीं, इसके अलावा गवर्नमेंट 90 और 90 से ज्यादा परसेंटेज वाले बच्चों को 90 से ज्यादा परसेंटेज वाले बच्चों को स्कॉलर सर्टिफिकेट देती है, जो कि पूरी लाइफ टाइम में आगे जाके जॉब में कहीं ना कहीं दिखाने में उसकी बहुत बेनिफिशियल होता है। और 80 to 90 परसेंटेज वाले बच्चों को, 80 से ज्यादा और 90 तक की परसेंटेज वाले बच्चों को डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है। कुल मिला के इतने बड़ा पिक्चर मैंने आपके सामने दी है यहाँ पे एसटीएस एग्जाम की। होप ये बहुत वे में आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो बेनिफिट है, इसके अलावा फ्यूचर में कहीं भी वो खड़ा होता है तो उसकी एक इमेज अलग बनती है। सो होप यू ऑल ऑफ यू understand regarding the framework of ST exam and it will help you in the future development. Jai Hind. Best of luck.